हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग एग्जाम्स में। आज का पेपर आपका DT+B टीजीटी कंप्यूटर साइंस जो पेपर हुआ था 7/8/2021 को पहला शिफ्ट। तो जैसा कि आप जाने चैनल पे आपको DT+B प्रीवियस ईयर पीएसटी पीआरटी जितने भी पेपर हुए हैं सबका PYQ चल रहा है जीके जीएस का। ये आज आपकी 6वीं वीडियो है। अगर आप इसके पहले 5 वीडियो नहीं देखा, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? डैश खालिस्तान तेलंगाना में स्थित है। आपका ऑप्शन क्या है? खजाना बेल्टिंग संग्रहालय, बी कांगड़ा किला, सी शेर शाह सूरी का मकबरा, डी आपका बीबी का मकबरा। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए पार्ट हो जाएगा, खजाना बिल्डिंग संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का उदाहरण सही है? टाटा बांसुरी, सुशी तालिका, केवल एक केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पास में से कोई सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष करों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? प्रत्यक्ष कर, पहला, प्रत्यक्ष करों में व्यक्तियों की आय पर कर शामिल होते हैं। दूसरा, आयकर प्रत्यक्ष करों में से एक है। पहला ऑप्शन केवल एक, दूसरा केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट, एक और दो दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदी के दौरान जब जीडीपी गिरती है तो डिस्पोजेबल आय क्या होती है? कम तेजी से बढ़ता है, तेजी से कम गिरता है, स्थिर हो जाता है, डी शून्य हो जाता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी पार्ट, तेजी से कम गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटाणुओं के खिलाफ डैश कीटाणुओं के खिलाफ लड़ते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो बी पार्ट, वाइट ब्लड सेल्स, मतलब सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुतली का आकार खालिस्तान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब पुतली का जो हमारे यहाँ की पुतली उसका आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पहला लेंस, दूसरा आइरिस, तीसरा कार्निया, डी आपका रेटिना। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, आइरिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा को झुकाकर भारी और हल्के घटकों को अलग करने के लिए पृथक्करण की किस विधि का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन आएगा थ्रेशिंग, दूसरा विनोइंग, सी आपका है चोरी, डी आपका है हाथ उठाना। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पार्ट, विनोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल को डैश तापमान और डैश आर्द्रता की आवश्यकता होती है। पहला आपका उच्च, चावल को उच्च तापमान, कम तापमान उच्च आर्द्रता, डी आपका उच्च तापमान उच्च आर्द्रता। तो इसका जो तीसरा उच्च और नीचा, कम और नीचा, जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा बी पार्ट, उच्च और उच्च दोनों ही आपके उच्च होने चाहिए। नवा क्वेश्चन, सूर्य ताप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? पहला, यह तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। दूसरा, यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है। पहला ऑप्शन केवल एक, दूसरा केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 क्वेश्चन का हो जाएगा ए पार्ट, केवल एक इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? निम्नलिखित में से नदी सहायक नदी की कौन सी जोड़ी सही है? कृष्णा की सहायक नदी भवानी है, कावेरी की भीम। पहला ऑप्शन केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही तो दो। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा डी पार्ट, इसमें से कोई किसी सहायक नदी कोई सही नहीं है। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन, डैश ने पुराणों और महाभारतों का संकलन किया। कौन किया? तुलसीदास, कालिदास, व्यास और बाणभट्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा, व्यास। डी आपका दिया निम्नलिखित 12 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष सही है? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929,
विंडो पुनर्विवाह अधिनियम 1858, तो इसमें ऑप्शन दिया पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी आपका ना तो एक और ना ही दो। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये पार्ट केवल पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अप्रैल 2021 में खालिस्तान के साथ आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू किए थे। करंट का अफेयर क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा पुराना है, तो करंट अफेयर आप करंट में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे सुबह 6 बजे चलता है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे डेली आप डिस्कशन के साथ वहाँ पे पढ़िए। हालांकि इसका जो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? पहला वियतनाम, फिजी, सिंगापुर और कंबोडिया। तो जो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी पार्ट हो जाएगा फिजी। IAE का मुख्यालय कहाँ है? IAE का मुख्यालय ओस्लो, वियना, जिनेवा, कोपनहेगन। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बी पार्ट हो जाएगा वियना। भारतीय संविधान का 51वां संशोधन किस वर्ष में हुआ था? पहला ऑप्शन 1973, दूसरा 1989, सी आपका 1984, डी आपका हो जाएगा 1969। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो जो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्ट 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया। देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो आप करंट डिटेल में पढ़ना चाहते हो चैनल पे सुबह 6 बजे चलता है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी है, वहाँ पे डेली आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका इंडोनेशिया। उसके बाद अगला है 2019 फीफा अंडर-20 विश्व कप में गोल्डन बूट पुरस्कार किसने जीता? देखिए ये भी आपका करंट का ही क्वेश्चन है, तो इतना पुराना करंट आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप चैनल सब्सक्राइब करें, सुबह 6 बजे चलता है, आप वहाँ पर डिटेल में जानकारी कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और अपना करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। तेरे आज की इस वीडियो जिसमें हम डिस्कस किया जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। और इसी तरह से क्वेश्चन आपको 2024 में भी आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रीवियस ईयर आपका पूरा कवर हो जाए। इसी मैथ खत्म होने के बाद आपका रीजनिंग, इंग्लिश, हर एक चीज़ यहाँ पर सब्जेक्ट चलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो, तब तक ओके, थैंक यू, हैव